करना, जलसों में खड़े होकर तकरीरें करना, वो कुछ नोबल और इनाम होता तो है। नहीं दिया ना। बट दिया नहीं है भाई, दिया नहीं है। वो एक सिचुएशन थी और अब वो नोबेल इनाम घूम फिर के जो दुनिया में बातें हो रही है, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो नोबेल इनाम अब पाकिस्तान आने लगा है। कि हमें जो पाकिस्तान के लोग बीच में पड़े हुए हैं वो कहते हैं जी ट्रंप मान गया, ये भी मान गया, ये भी मान गया, लेकिन अगली मिनट में ट्रंप का पोस्ट आता है कि नहीं जी मैं तो ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा। इसका मतलब है कि या ये झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप इनसे झूठ बोल रहा है। हर सूरत में आप इनकी हैसियत देख लें, ये तो झूठे पड़ गए ना ईरान के सामने। अब हमें थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए क्योंकि यार ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी ट्रिकी है। आप एक साइड का मौकफ दूसरी साइड के सामने पेश करें, बिल्कुल उनको शक हो सकता है कि यार आप वकालत कर रहे हो उनकी, राइट। मैसेजिंग कैरियरिंग के अंदर भी एक मसला होता है ना। हकीकत यह है कि हम ना ईरान की जमानत दे सकते हैं और ट्रंप की जमानत तो हम बिल्कुल ही नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं तो वो आप कॉल आपकी अभी तक हमने उसको नोकिया 3310 दे दिया होता कि सर बेहतर है कि आप इससे काम निकालें। और फिर एक है खतरनाक बात, और ये मैं सेंस कर रहा हूं, कुछ इशारे नजर आ रहे हैं कि आप ईरानियन मीडिया के कुछ टीवी चैनल्स को देखें, तो आप देखेंगे कि हल्का हल्का पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख हो रहा है। कि ये जो चॉइस है ना आपकी अपनी है भैया, आपने लड़ना है 100 बिस्मिल्लाह लड़े अमेरिकन के साथ, जितना मर्जी लड़े, हम आपको क्या कह सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिस्पेक्ट की नजर से देखें यार, ऐसे मत करें। मतलब ठीक है ये ईरानियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन कल जो IRGC के एफिलिएटेड एक अकाउंट से ट्वीट आई थी, उस ट्वीट ने तो इट मींस कि देयर इज समथिंग। लेकिन मसला यह है कि ईरान के साथ या इन्होंने झूठ बोला है या इनके साथ ट्रंप ने झूठ बोला है। मैं एक चीज मुसलसल पहले दिन से कह रहा हूं कि मीर जाफर दोनों साइडों पे झूठ बोल के उसे लगता है कि मैं पागल बना लूंगा। और मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि ये अमेरिकन को वैसे तो ऐसे ट्रीट करते रहे क्योंकि अमेरिकन को ग्राउंड रियलिटीज का कुछ पता नहीं होता। हमारे माशरों की तो भैया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नोबेल पीस प्राइज शायद खड्डे में चला गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाते रुकवाते कहीं पाकिस्तान और ईरान की जंग ना हो जाए, ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि एक तो ईरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को जबरदस्त तरीके से धो रहा है कि हम पे ही जबरदस्ती मांगे थोपता है, हमारी मांगे ईरान की तरफ से जो अमेरिका को दी गई है उनको मनवाता नहीं है। तो अब पाकिस्तान ने भी ईरान को गालियां देना स्टार्ट कर दिया कि हमें जो पाकिस्तान के लोग बीच में पड़े हुए हैं वो कहते हैं जी ट्रंप मान गया, ये भी मान गया, ये भी मान गया, लेकिन अगली मिनट में ट्रंप का पोस्ट आता है कि नहीं जी मैं तो ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा। इसका मतलब है कि या ये झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप इनसे झूठ बोल रहा है। हर सूरत में आप इनकी हैसियत देख लें, ये तो झूठे पड़ गए ना ईरान के सामने। अगर ये खुद झूठ बोल रहे हैं तब भी पकड़े गए, अगर ट्रंप इनको इस्तेमाल कर रहा है ये तब भी पकड़े गए, बेनकाब हो गए हैं। तो ये आप जरा तफसील जाके ड्रॉप साइड न्यूज पे देखेंगे, वीडियो भी आपको वहां मिल जाएगी और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि सूरत हाल इस टाइम कहां पहुंच चुकी है। अब आते हैं सूरत हाल की संगीनी को मजीद जरा समझने के लिए। मैं मेरे पाकिस्तानियों आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करता हूं। ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। अब हम ये देखते हैं जरा, और ये आपने जरा अंदाजा लगाना है कि ये उस वक्त हो रहा है जब चाइना पड़ा हुआ है बीच में, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, 3-4 और ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए बिठा दिया जाए। ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट करता है कि अगर ईरान में 2 फैक्शंस हैं, एक डील चाहता है और एक नहीं चाहता डील, जो डील नहीं चाहते ना उनको कत्ल कर दो। और ये अमेरिका का सदर पोस्ट कर रहा है। ये अभी से थोड़ी देर पहले इसने पोस्ट किया है। इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। ये बाकायदा धमकियां दे रहा है ईरानी क़यादत को कि अगर तुम मेरी बातों पे सरेंडर नहीं करते तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और पोस्ट कर रहा है बाकायदा इन चीजों को। मुझे बताएं दुनिया का कोई और सरबराह मुमलिकत आपको ऐसी बातें करता हुआ दिखाई या सुनाई देता है? ऐसी बातें खुल के नेतन्याहू भी ना करे जो ये कर रहा है। इतना इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि यार ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी ट्रिकी है। आप एक साइड का मौकफ दूसरी साइड के सामने पेश करें, बिल्कुल उनको शक हो सकता है कि यार आप वकालत कर रहे हो उनकी, राइट। मैसेजिंग कैरियरिंग के अंदर भी एक मसला होता है ना। हकीकत यह है कि हम ना ईरान की जमानत दे सकते हैं और ट्रंप की जमानत तो हम बिल्कुल ही नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं तो वो आप कॉल आपकी अभी तक हमने उसको नोकिया 3310 दे दिया होता कि सर बेहतर है कि आप इससे काम निकालें। और फिर एक है खतरनाक बात, और ये मैं सेंस कर रहा हूं, कुछ इशारे नजर आ रहे हैं कि आप ईरानियन मीडिया के कुछ टीवी चैनल्स को देखें, तो आप देखेंगे कि हल्का हल्का पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख हो रहा है, तनकीद हो रही है, शक और शुबा का इजहार हो रहा है।
आज अगर आप तस्नीम न्यूज एजेंसी देखें, वही तस्नीम न्यूज एजेंसी है जिसने खुले आम अरागची साहब पर हमला किया था, तो एक वहां पर एक छोटी सी आपको खबर मिलेगी कि जैश उल जुल्म के दहशतगर्दों ने जैश उल अदल है बेसिकली उसका नाम, लेकिन उसको जैश उल जुल्म कहते हैं, हाँ राइट, जैश उल जुल्म के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे पर हमला किया और हमने उन सबको हलाक कर दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से अभी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं सिर्फ इसको इसलिए सामने डाल रहा हूं कि इस तरह के वक्त में आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ कोइंसिडेंस। मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है, और अगर कार्रवाई की भी है तो बस ठीक है, नहीं तो बस सरहदी इलाकों में होती रहती है, कर ली। बट माय पॉइंट इज कि आई थिंक कि हम उनको अब बोलें कि जी देखें ये आपकी जगह, राइट, वो आप जानते हैं, हमारे पास कमरा तैयार है, ठीक है, आप जब भी आना चाहें आप हमें बस 2-3 घंटे पहले वार्निंग दे दें ताकि हम रोड साफ कर दें। एक और यहां पर काम किया जा सकता है कि आप सालिसी के दायरे को थोड़ा सा वसी कर दें, ठीक है, हम कर रहे हैं ना अभी तक, अब तुर्की को शामिल कर दो इसके अंदर, चाहो तो मिस्र को, जो भी इसमें शामिल होना चाहिए, विच विल शेयर नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो द ब्लेम। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि जो बंदा दो पार्टियों के बीच में सुलह कराने के चक्कर में होता है ना, दोनों पार्टियों की गालियां उसी पड़ती हैं जब सुलह नहीं होती। और आप तस्वीरों और खबरों में कम रहे, पीछे रहे, ठीक है, पीछे ठीक है, हो गया, काफी हो गया, हमने पूरी अपनी कोशिश की और मेरा ख्याल है कि नियति के साथ कोशिश की है, बट इनफ कि ये जो चॉइस है ना आपकी अपनी है भैया, आपने लड़ना है 100 बिस्मिल्लाह लड़े अमेरिकन के साथ, जितना मर्जी लड़े, हम आपको क्या कह सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिस्पेक्ट की नजर से देखें यार, ऐसे मत करें। मतलब ठीक है ये ईरानियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन कल जो IRGC के एफिलिएटेड एक अकाउंट से ट्वीट आई थी, उस ट्वीट ने तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इनके पास पूरा कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, वहां पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सारी चीजें करती हैं। मैंने तो अगले दिन BBC को इंटरव्यू दिया है इसके ऊपर, मैंने तो उनको दिया था काफी जगहों पे, वो मेरा कोट हुआ इंटरव्यू, मैंने AP एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू दिया था, बेसिकली दैट इज एन अमेरिकन एजेंसी, न्यूज एजेंसी, उनको मैंने इंटरव्यू दिया था। बट द क्वेश्चन रिमेन्स यार, ये क्या बात हुई आपकी, ठीक है, कि आप उल्टा जो है वो पाकिस्तान को ही जो है वो टारगेट करना शुरू कर दें। मुझे तो इस चीज ने और ये एक बात बताऊं, बड़ा लोग इसको, पीपल आर नॉट टेकिंग इट वेरी गुड, जहाँ पे लोग इतना अच्छा इसको इस वक्त पाकिस्तान में नहीं कर रहे कि यार ये हमारे दोस्त हैं मुल्क और ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना जी। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली understand, that's my assessment, that's my observation. मतलब मुझे एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल मैं जिस चीज़ को समझा हूँ और मैंने जिस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इनका ये कहना कि पाकिस्तान जो है ना वो हमने उसको ये कर दिया वो कर दिया, कि जी पाकिस्तान का जो मिलिट्री मैन। तो दोस्तों लगता है कि भारत का फैसला सही था कि हम अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवाने के लिए बीच में मीडिएटर नहीं बने यार। आज पाकिस्तान की हालत उस धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है जहां पर पाकिस्तानी मीडिया मार्शल और शहबाज को नोबेल पीस प्राइज दिलाने में लगी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया सुपर पावर बन गई है और दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान के मार्शल को धोने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान का कहना है कि मार्शल हमारे देश में आता है, ट्रंप की मांगें बताता है कि ट्रंप ईरान से यह चाह रहा है, बदले में हमने कहा कि हमारी भी मांगें ट्रंप तक पहुंचाओ और ट्रंप से इन बातों को मनवाओ, तो ट्रंप उन बातों को मानने को तैयार नहीं।